कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा यमुनानगर पहुंची, जहां उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। शैलजा ने कहा कि हरियाणा सरकार की करनी और कथनी में अंतर है। वहीं उन्होंने किसान और जहरीली शराब मामले में हुई मौतों पर भी सरकार को जमकर घेरा। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा ने यमुनानगर का दौरा किया। उन्होंने हरियाणा सरकार को शिक्षा के मुद्दे पर हाईकोर्ट की तरफ से लगाई गई फटकार को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ स्लोगन में बच्चों को पढ़ा रही है। जब मैं केंद्र में शिक्षा मंत्री थी तो स्कूली बच्चों का खास ध्यान रखा जाता था। बच्चों को किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो सरकार की तरफ से मिलती थी, लेकिन ये सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है। उनकी करनी और कथनी में बहुत फर्क है। आप ये बताइए कि बेटी बचाओ को तो चलो एक बार एक तरफ रखो, आप बेटी पढ़ाओ, कैसे पढ़ाओगे बेटियों को? आप जब उनको मूलभूत सुविधा नहीं दे सकते। जब मैं भी शिक्षा विभाग में थी केंद्र में, तो मैं कोई स्कूल विजिट करती थी तो मैं बच्चियों के टॉयलेट जरूर देख के आया करती थी। बच्चियों को हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, वैसे भी सेफ्टी के हिसाब से भी हर तरह से अगर आप पढ़ाई के लिए लाना चाह रहे हैं स्कूल में, तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। दुख की बात यह है कि सरकार इस चीज़ को नहीं देखती और कोर्ट को कहना पड़ता है। कुमारी शैलजा ने किसानों के मुद्दे पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पहले ही किसान 1 साल तक दिल्ली के बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर बैठे रहे, तब भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। सरकार की ना तो नीति है, ना नियत है और ना ही संवेदनशीलता, सहानुभूति है। सड़कों पर आने को ऐसे इस कदर मजबूर किया गया है किसान को कि आपने देखा 1 साल किसान बैठा रहा धरने पर, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में। सरकार ने सुध नहीं दी, केंद्र सरकार ने फिर झूठे वायदे करके उनको उठाया। क्या कारण है? आज तक आपने एमएसपी का कुछ नहीं किया। इनको जो वायदे किए वो कुछ नहीं किए। हर बार हर सीजन में किसान को सड़क पर आना पड़ता है। इस सरकार की ना कोई नीति है, ना इनकी कोई सहानुभूति है, ना कोई संवेदनशीलता है, ना किसान के प्रति, ना गरीब के प्रति, ना किसी वर्ग के प्रति। कुमारी शैलजा ने यमुनानगर में जहरीली शराब से हुई मौत को लेकर भी अपनी संवेदना जाहिर की। उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये सब मिली भगत से था। अगर इसमें कांग्रेस नेता का नाम शामिल है तो उस पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कुमारी शैलजा ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से जो मुआवजा का ऐलान किया गया था, क्या उनसे परिवार के जख्म भर जाएंगे? बल्कि इतना कम मुआवजा देकर सरकार ने पीड़ित परिवारों के जख्म पर नमक छिड़का है। देखो, यहाँ पर शराब का जो हाल किया है और अभी भी जो एक कांड हुआ हमारे ही यहाँ, ये भारतीय जनता पार्टी जज्बा का टोटल फेलियर। प्रशासन किस तरह से नाकाम रहा, किस तरह से उनके नाक के नीचे इतना कुछ होता रहा। अब इन चीज़ों को देखते हुए आगे की जब वो बात करते हैं कि चुनाव में ऐसा हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये अपने नाकामियों को मान रहे हैं। हमने तो तब भी कहा, जब आपको याद होगा कोरोना के समय में भी इन्होंने बाकी सब कुछ बंद किया लेकिन शराब फिर भी खुली रखी। तो इनकी दोगली नीति की ये बात है। बता दें कि कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा यमुनानगर में कांग्रेस नेता गेंदाराम के निधन पर उनके परिवार का दुख बांटने आई थी। उन्होंने परिवार के लोगों से मुलाकात की। शैलजा ने गेंदाराम की फोटो पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। यमुनानगर से राहुल सहेजवानी की रिपोर्ट।